चलिए देखिए इधर, अब ए लड़का अब लिखना छोड़ो, चलो इधर देख लो। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं जहां तक हो पाता है कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको समझिए। जो जो देता है उसको हम लोग क्या करते हैं, आराम से अंडरलाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बाबू, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम लोग जानता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, पाई आर एल, ठीक। और इसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या यानी आर का मान, आर क्या होगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सारा चीज है। तो देखिए जो जो दिया है उसको हम लोग लिख देते हैं, यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या क्या दिया है बाबू उसको यहां लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए वक्र का मतलब क्या होता है, खुला हुआ है ना। अब आगे अगर हम लोग देखें तो सर दूसरा क्या दे रखा है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई है ना, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। देखिए ध्यान से लिखिएगा, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान कितना दे रखा है, इधर समझिए 14 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है बाबू, अच्छा आप बताओ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इतना है तो इसको आगे क्या लिख सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं क्या। तो यहां से लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 है, इसीलिए लिख देते हैं, इसीलिए पाई आर एल का मान दे रखा है ना, ये किसका मान दे रखा है, पाई आर एल, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल होता है ना। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो देखिए इसके जगह पर ले आए हम इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पाई का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, पाई का मान 22/7। त्रिज्या तो निकालने के लिए बोला गया, त्रिज्या का मान दिया है क्या, नहीं दिया है। किसका मान दे रखा है, एल का, कितना दे रखा है बाबू, 14, ए ना दे रखा है सेंटीमीटर, बराबर कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, आप समझिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इधर कितना है 22 गुने 2। तो देखो यहाँ आर, और ये जो है दोनों गुना में रहेगा, 22 गुने 2, ये गुना में है, इधर कितना चल रहा है 308 सेंटीमीटर। ये दोनों को उधर भेज दो तो आर बराबर 308/22 गुने 2। अब काटिए, कट जाएगा, देखिएगा काट दे रहे हम। अगर 22 से काटेंगे इसको तो एक बार में 22 से कम 22, फिर कितना बच जाएगा 8, कितना बचेगा बाबू 8, कोई दिक्कत। अब यहां कितना हो गया 88, और 22 का पढ़िए, 22 चौक 88, 22 चौक 88 हो जाएगा ना। तो 22 चौक 88 हो गया, कट गया। अब समझिए बट्टे में 2 काट दीजिए, कितना आया, आने सर आधार का जो त्रिज्या आया है वो कितना आ गया बाबू, 7 सेंटीमीटर, यही है ना। फिर से देख लीजिए, 22 से कम 22, एक बार में कटा, फिर 8 बचा तो 88 हो गया, 22 चौका 88 कट गया, 14 बार में 308 आ गया, फिर 2 से काट दिए, 7 दूनी 14। अब इसका क्या बोला है, पहला चीज तो निकल गया, लिखेंगे अतः शंकु के आधार की त्रिज्या
अतः शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब दूसरा में चलते हैं। दूसरा में हमको क्या निकालने के लिए बोला? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही ना बोला है? देखिए निकाल देते हैं, लिखेंगे दूसरा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है? इधर ही बैठिए आप, यही होता है ना? अब आप इसका मान तो जानते हैं, इसका मान कितना दे रखा है? देखो यहां से, इसका मान तो दे रखा है ना, बाकी सबका मान तो पता ही है। तो देखिए यहां से हम बैठा देते हैं। इसका मान है सर 308, कितना है? 308। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 7, यही है ना? एक साथ से एक साथ कट गया, 308 प्लस 22 154 होता है ना जी? अब बताइए कितना आ जाएगा टोटली? 300 और 1 454 और 8 8 4 12, मतलब 400 कितना हो गया? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए आंसर में तो। अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए है, फटाक से देखिए, देखने में लेट ना कीजिए। त्रिज्या कितनी है? सही है। चलिए अगला देखिए, तो समझिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, देख लो इसको, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, क्वेश्चन को पढ़ते हुए थोड़ा समझो। कहता है शंकु के आकार का एक तंबू है। क्या है? तंबू। शादी विवाह में देखता है तुम लोग, तंबू जब होता है शंक्वाकार खींचा जाता है। देखिए कितना ऊंचा है तंबू? 10 मीटर। तंबू का ऊंचाई कितना है? 10 मीटर। आधार की त्रिज्या दे रखा है, कितना दे रखा है बाबू? 24 मीटर। तो ज्ञात करना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तंबू का तिर्यक ऊंचाई। फिर इसमें कैनवास लगा हुआ है। कैनवास क्या होता है मालूम है? जब बारिश होती है ना, बारिश, तो बारिश को अंदर नहीं घुसने देती है। ठीक है, हाँ, मतलब पानी, उसका पानी का जो बूंद होता है उसको अंदर नहीं घुसने देती है। ये तंबू लगा हुआ है। चलिए आप समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है, लिख भी देते हैं यहाँ। सॉल्यूशन दिया है, क्या दे रखा है बाबू? तंबू का ऊंचाई, तंबू की ऊंचाई कितना दे रखा है? तंबू का ऊंचाई स्मॉल h बराबर कितना मीटर? 10 मीटर। दूसरा चीज, तंबू की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बोले या तो त्रिज्या बोले, बात एक ही है। आर का मान कितना दे रखा है बाबू? 24 मीटर, यही है ना? 24 मीटर है। आप समझिएगा थोड़ा सा, इसलिए हमको सबसे पहले क्या बोला है? तिर्यक ऊंचाई, तंबू का तिर्यक ऊंचाई। इसलिए तंबू की, ए लड़का
इधर देखो, तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर क्या होता है, फॉर्मूला तुम लोग जानता है, √h² प्लस r का स्क्वायर, यही ना होता बाबू। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ h मतलब कितना का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, इसका 24 का स्क्वायर। अब आप बताइए 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, 24 का 576, कितना होता है, 576 होता है ना। एक बार निकाल के देख लेते हैं, देख लीजिए इधर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, हाँ इतना ही होता है। चलिए अब कितना आ गया, ये जोड़िए तो 676, ये किसका वर्गमूल होता है, 26 का। किसका वर्गमूल होता है, 26, ठीक है। 625 किसका होता है, 25 का। देख लेते हैं एक बार, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 6 दूनी 12 दूनी 24, हाँ वही है, ठीक है। आप समझिए यहां से मीटर, आप समझिए कितना कैनवास लगा होगा बाबू। यहां तो कैनवास नहीं लगाया होगा, नीचे लगाया होगा क्या, क्योंकि वहां तो पानी जाएगी नहीं, जाएगी क्या, पानी तो इधर से ढरकेगी और इधर से वहां से ना जाएगी। तो देखिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं, यहां लिख भी देते क्या था, तंबू का तिर्यक ऊंचाई ऊंचाई 26 मीटर है। अब समझिए क्या पूछा है, तंबू में लगे कैनवास की लागत। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, तंबू का क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल, उसके बाद कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना है, 70 रुपया। जितना मीटर स्क्वायर आएगा उतना में 70 से गुना कर देंगे, कुल लागत निकल जाएगा, है ना। तो देखिए हम लिख रहे हैं दूसरा, ये दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन का। तो वहां भी फर्स्ट सेकंड थर्ड है, यहां पे लिख दिए, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, पाई आर एल। पाई का मान कितना है बाबू, 22/7। आर का मान कितना है, तो आर का मान 24, एल का मान कितना आया है, 26, यही ना है, कोई दिक्कत। अब आप जानेंगे कि इतना मीटर स्क्वायर आएगा ना, तो लिख देते हैं 22/7 गुने 24 गुने 26 मीटर स्क्वायर है। अब इतना कैनवास लगा हुआ लिखेंगे, अतः कैनवास के क्षेत्रफल, तंबू में लगे कैनवास के क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। अब यहां प्रश्नानुसार दे रखा है, लिख देते हैं, अतः तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल कितना है बाबू, 22/7 गुने 24 गुने 26 मीटर स्क्वायर है। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। देखो यहां तक आ रहा है ना वीडियो में, यहां तक नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इधर देख लो थोड़ा सा, जो लिखे हैं वो आ गया ना। चलिए इधर देख लीजिए,
यहाँ क्या दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना है, 70 रुपया। यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार एक मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना है बाबू, 70 रुपया है। कितना रुपया है, 70 रुपया। इसीलिए यहां लिखते हैं कितना मीटर स्क्वायर कैनवास आया, इतना मीटर स्क्वायर ना, इसीलिए 22/7 गुने 24 गुने 26 मीटर स्क्वायर कैनवास की कुल लागत बराबर में कितना हो जाएगा, देखिए यहां बराबर दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग यहां लिखेंगे 22/7 24 गुने 26 गुने कितना 70 ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपया। अब काट दीजिए, 7 दही है, यहां क्यों नहीं गुना किया, समझ में आया, 7 दही है 70। अब 22 गुने 24 गुने 26 करिए तो आप लोग उस पर एक जीरो बैठा देंगे, एक क्या कर देंगे, जीरो। देखिए यहां से 22 गुने 24 कर रहे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 12, 12 का कितना, 2 बच गया, 1 2 दूनी 4 1 5, 528 आया, गुने 26 कीजिए, 26 करिए, देखिए कितना आ रहा है, सुनिए 8 छक 48, बच कितना गया 4, 6 दूनी 12 4, 12 4 16 का 6 बच कितना गया 1, 6 5 30 और 1 1 30, लिख दिए कट कुट। 8 दूनी 16 का 6 बच गया 1, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10, टोटली कितना आया बाबू, 8 6 6 12, 5 6 1 7 3 1। देखिए तो कुल कितना आया है, 13 7 28 0 रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,37,280 रुपया कुल लागत है। यही आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर, देख लीजिए आंसर में यही है ना, देखिए तो